आइए आज दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देवी कवच के पाठ के बारे में चर्चा करें, बात करें, महत्व को सुने और समझें। प्यारे मित्रों, जब तक किसी विषय का, किसी वस्तु का महत्व पता नहीं चलता, तब तक उसके प्रति प्रेम और भक्ति कम देखी जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको दुर्गा कवच को पढ़ने के लाभ बताता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में 1 से 56 श्लोक तक कवच का पाठ है, प्रिंट किया हुआ है, जिसमें श्लोक नंबर 43 से 43वें श्लोक से 56वें श्लोक तक कवच के पढ़ने की महिमा बताई गई है, लाभ बताया गया है। हिंदी में भी प्रिंटेड है, हिंदी अर्थ के साथ, और संस्कृत में भी है। स्क्रीन पर कुछ महत्व के बारे में बता देता हूँ। वैसे आपको सामने स्क्रीन दिख रहा होगा, और आप अगर पुस्तक बाज़ार से खरीद कर लाएंगे तो आपको पढ़ने को भी मिल जाएगा। अच्छी चीज़ है। देखिए, लिखा है कि हिंदी के अर्थ को पहले देखिए। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय प्राप्त होती है। विनर हो जाता है, जीत हो जाती है उसकी। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उस वस्तु को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। दुर्गा कवच पढ़ने के ये चमत्कारिक लाभ हैं। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित, कंपेयर जिसका नहीं किया जा सके, तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसे कहीं भय प्राप्त नहीं होता, कहीं उसे भय की गुंजाइश नहीं रहती। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय, यानी कि उसको सम्मान प्राप्त होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय, अर्थात सुबह, दोपहर और शाम के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है पृथ्वी पर। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि सभी संपूर्ण व्याधियाँ उसकी नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, जहर, सांप और बिच्छू के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, बनावटी जहर, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। कितनी महिमा है देखिए। यदि यानी उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं, तांत्रिक प्रयोग होते हैं, किसी को हानि पहुंचाने की कामना से, चेष्टा से, तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को पढ़ने से और उसे हृदय में धारण करने अर्थात स्मरण करके कंठस्थ कर लेने पर मनुष्य को देखते ही, ऐसे मनुष्य को देखते ही ये सारी व्याधियाँ, ये सारे विष और ये सारे तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव
नष्ट हो जाती हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाश में विचरण करने वाले देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण और उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, किसी प्रकार की किसी कुल देवता जी की नाराजगी हो गई हो, डाकिनी शाकिनी आदि अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवान भयानक डाकिनियाँ, ग्रह भूत पिशाच, ग्रह यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि के अनिष्ट कारक कोई फल भी ऐसे कवच को धारण करने वाले मनुष्य के सामने प्रभावहीन हो जाती है। कवचधारी पुरुष राजा से भी सम्मान प्राप्त करता है। ये कवच मनुष्य के तेज और बल को बढ़ाने वाला है और उत्तम है। ये कितनी महिमा देखिए बताई है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में जो जो भी चाहता है, जिस की भी कामना करता है, उसे वो अवश्य प्राप्त कर लेता है। कवच का ये पाठ नियमित रूप से 3 संध्याओं में करने का अर्थ है कि सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 संध्याएं होती हैं। तो आइए इस विशेष चमत्कारी दुर्गा कवच का उच्चारण भी करें, पाठ भी करें और आप श्रवण करें। लिखा है मोटे बड़े अक्षरों में, अथ देव्यः कवचम। अब यहाँ से विनियोग प्रारंभ होगा। विनियोग का अर्थ है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपनी कामना, अपने एक्शन को बताना होता है, जो आगे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें देखिए लिखा है, ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ये विनियोग पढ़ के थोड़ा जल पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता है। अब पढ़िए आगे देखिए, ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच, ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच, अस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुषु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमादेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे, विस्मे दुर्गमे च भयार्थः शरणं गतः। न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना, ऐन्द्री गजसमारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेतरूपधरा देवीश्वरी वृषभाना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मात्रः सर्वः सर्वयोग समन्वितः, नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलः, शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं, खेटकं तोमरं च परशुं पाशमेव च, कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमं,
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तमनित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षय शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्न्यमग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षित वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमार्यशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत हस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत चामुण्डा सवाहना। जया में चाकृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः जीता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रौ रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षित कर्णमूले तु सायंकरी नासिकायां सुगंधा चौत्रोष्ठे च चर्चिका अध्रे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी शिवकं रक्षित वाचों में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकोबरी स्कंधयो खड्गिनी रक्षित बाहु में वज्रधारिणी हस्त्योर्दंडिनी रक्षित अंबिका चांगुलिषु च नखांशूलेश्वरी रक्षित कुक्षौ रक्षित कुलेश्वरी अस्तनौ रक्षित महादेवी मनाशोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षित गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं उदे महिष्वाहिनी कट्यां भगवती रक्षित जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षित सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ्योर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलिषु रक्षित पादादस्तल्वासिनी नखान् दंशाकराली च केशां चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मानस्यानस्ति मेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्य सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि रक्षित छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षिन् मे धर्मधारिणी प्राणापानं तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याणशोभनां रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमस्य रक्षन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानां शुभता रक्षिन् मार्गं क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा हि तथा रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष्मे देवी जयन्ती पावनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयसार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमुतुलं प्राप्स्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रपि मृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराः शैव जलजाशोपदेशिकाः सहजा कुलिजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यस्य महाबलः ग्रहभूत पिशाचाश यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस वेतालः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रिकी
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम श्रीदेव्यः कवचम्। तो ये कवच का पाठ संपूर्ण यहाँ होता है। अगर आप इसका अपने शयन कक्ष में, मकान में, भवन में, निवास स्थल पर कहीं भी से अगर प्ले करके, चला करके और सुनते भी रहेंगे, तब भी इसकी आवाज़, ध्वनि, मंत्रों का शब्द, मंत्रों का उच्चारण, साउंड, वाइब्रेशन ऑफ साउंड, मंत्रों की ध्वनि का प्रभाव आपके भवन, निवास स्थल पर पड़ेगा और मकान के, भवन के कण कण में, ईंट ईंट में, प्लास्टर में, भूमि में, छत में, सीलिंग में, परिवार के हर कक्ष में फैलकर वहाँ की नकारात्मकता को मिटा देगा। सिर्फ सुनने मात्र से भी और साउंड को प्ले करके सुनाने मात्र से भी वातावरण शुद्ध हो जाता है। साथियों, इसका अर्थ आपको दुर्गा सप्तशती में हिंदी में भी मिल जाता है। एक पुस्तक आप गीता प्रेस गोरखपुर से खरीद कर मंगा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है, वो अच्छा लगे, तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें और अपने सहयोगी मित्रों, रिश्तेदारों, मित्रगण सभी को भेजकर, शेयर करके भेजकर उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। आशा है वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।